आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, जो आज का वचन है जो परमेश्वर की ओर से जो हमें मिला है वो है यशाया उसका 49 का हम 7वां वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए देखते हैं 7वें वचन में क्या लिखा है। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता है, जिस से जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, इससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के नियमित होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है, और जिसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे कहता है, इस जगह क्या लिखा है, जो मनुष्य से तुच्छ जाना चाहिए। हालेलुया। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता के क्या मतलब है। आज हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके समाज वाले, आपके परिवार वाले आपको तुच्छ जानते हैं कि ये किसी लायक नहीं है, ये छोटी जाति का है, ये ऐसा है वैसा है। हो सकता है आपके ऑफिस में लोग आपको बुला भला बोल रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपके रिश्तेदार आपको उल्टा सीधा बोल रहे हो, इनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, ये ऐसे है, वो वैसे है, ये अपनी बहुत सारे लोगों का डायलॉग होता है, अपनी किस्मत की वजह से ऐसे है और ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर मुझसे कहता है, जो ऐसी बातें करता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही वो अपराधी ठहरता है, मनुष्य के द्वारा ही उसे हर चीज़ में उल्टा सीधा बोला जाता है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जिससे जातियाँ घृणा करती हैं। जातियाँ घृणा करने का मतलब क्या है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि नहीं जी, हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ऊंची जाति के हैं, और वो जो छोटी जाति के होते हैं उन लोगों को कैसे जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। नहीं नहीं, अपने साथ मत बिठाओ, खाना नहीं खिलाओ, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, इनसे बात मत किया करो। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि जो अपराधी का जो दास है वो कैसा है। जो अपराधी का दास मतलब जिसने ये सारी चीज़ें इकट्ठे की हैं। इसका मतलब ये है, ये जो जाति धर्म है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये मन में जो गलत बातें हैं, इन सब चीज़ों का जो दास है, जो शैतान है, वो ऐसी चीज़ें सबके मन में जो डालता है। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला जो क्या है, पवित्र है। यानी कि इज़राइल को छुड़ाने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर। वो क्या कहता है हमसे कि राजा उसे देखकर खड़े होंगे और हाकिम उसे दंडवत करेंगे। आज जिसको आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, जिसको आप भला बुरा बोल रहे हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो दास, जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, जो अपने आप को ज़्यादा ये समझता है कि मेरी बराबर कोई अमीर नहीं है, मेरी बराबर कोई पैसे वाला नहीं है, मेरी बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है, परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे लोग भी तुझे देखकर खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। यानी कि एक दिन वो आपके सामने जरूर झुकेंगे। लेकिन किसकी वजह से, क्योंकि इसमें लिखा है जिस तरह से इज़राइल को यहोवा परमेश्वर ने छुड़ाया, वैसे ही आपको और मुझको भी ऐसे लोगों के बीच में से यहोवा परमेश्वर छुड़ाएगा। और ऐसे लोग जो आपको आज तुच्छ जानते हैं, आपको भला बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके सामने ही खड़ा करेगा, और ऐसे लोग ही आपको दंडवत करेंगे और आपके सामने झुकेंगे। और परमेश्वर देखिए क्या कहता है कि यहोवा के नियमित होगा। ये सारी चीज़ें जो है क्या होगी, यहोवा के नियमित, यानी कि परमेश्वर के ही अनुग्रह में होगी। आप परमेश्वर से बाहर जाकर अगर ये सोच रहे हो कि नहीं जी, लोग हमें हमारे आगे दंडवत करें, नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के नियमित हो और परमेश्वर से ही अपना छुटकारा मांगते हो तो आपके जीवन में होगा। और क्या लिखा है, जो सच्चा इज़राइल का परमेश्वर है, जिसने तुझे चुन लिया। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति में आपको चुन लिया है तो परमेश्वर भी आपको छुटकारा है परमेश्वर ही देगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के नियमित रहना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। इसलिए परमेश्वर के हाथों में रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों में रहो। और आज जो लोग परेशान कर रहे हैं आपको, चाहे वो आपके समाज के, चाहे आपके कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, जो भी आपको आज परेशान कर रहा है, आपके ऑफिस में, आपके कलीसिया में, कोई भी हो, वो कल को आपके सामने झुक जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के नियमित हो। और हर बार परमेश्वर से एक ही बात कहिए कि परमेश्वर, जिस तरह आपने इज़राइल को छुड़ाया, जिस तरह आपने इज़राइल का परमेश्वर कहलाया, उसी तरीके से आप मेरे परमेश्वर हो, आप मुझे भी छुड़ाओगे।
इसीलिए परमेश्वर के नियमित रहे, परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा को मांगे और ऐसे लोगों से डरे नहीं, घबराए नहीं। जैसे अगर आपको लगे कि मुझे ऐसे लोगों से डर लग रहा है, उसी टाइम कहे कि परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को परमेश्वर के नाम में आनंद और शांति मिले।